Assalamualaikum and good morning to everyone who are watching my vlog। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, उम्मीद है खुश होंगे। ईद का दिन है और ये व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ईद का व्लॉग है। यकीन माने कोशिश तो बहुत की थी कि व्लॉग जो है वो साथ साथ आपके साथ ऐड करके जो है एडिट करके आपको करूँगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका एंड आई वाज सो स्लीपी। मैंने आपके साथ ये वाला व्लॉग भी शेयर किया। ओह माय गॉड, कौन ऐसे व्लॉग शेयर करता होगा जितना नेचुरल मैंने तो कर दिया। मुझे इतनी नींद आई थी, मैंने ऐसे कैमरा ऑन किया और ऐसे आपके साथ व्लॉग बनाया। और ये व्लॉग ये है सुबह की नमाज़ पढ़ने, जब ईद की सब गए हुए थे और आंटी नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैंने ये तब से व्लॉग शेयर किया। और ये सब नमाज़ पढ़ के आगे हैं और नमाज़ पढ़ के आके जो है नाश्ते की बिल्कुल तैयारी थी। इन्होंने बेहतरीन किस्म का नाश्ता जो था, चने मज़ेदार से और अंडा बनाया था। और जो है महमद जो है वो सवैयाँ खा रहा है और महमद इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है। आप लोगों ने थंबनेल पे महमद की पिक्चर तो देख ली होगी कि महमद ने कितने प्यारे जो है ना वो स्टाइल में कपड़े पहने हुए थे। ये हम सबको जो है वो कपड़े भी दिखा रहा है कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और सब बैठ के जो एंजॉय कर रहे हैं। सुबह सुबह नमाज पढ़ के आते हैं ना, तो ईद के बाद जो है वो एक अलग से ही रौनक होती है। और ये देखिए जी, महमद जो है वो अपने बाबा से जो है वो ठीक करवा रहा है अपना ड्रेस। और हमारी जो काऊ वो देख ले पीछे आराम से बैठी हुई है। और कुर्बानी की तैयारी का दिन था और हम सब नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि रात सारी चांद रात तकरीबन हम जागते ही रहे हैं, सब जागते रहे हैं, रौनक लगती रही है और खूब आना जाना। वो मैंने आपके साथ जो लास्ट व्लॉग शेयर किया था, आपको पता था चांद रात का वाला, तो वो कितना हम बिजी रहे और इससे आगे का है। और ये देखिए जी, इन्होंने मज़ेदार सा चने का नाश्ता बनाया था। अंडे, मुझे ना चने में अंडे बहुत पसंद है, मुझे नाश्ते का मज़ा आता है। तो उसने जो है ना मेरे लिए अंडे बॉयल किए, मतलब इतने किसी ने शौक से नहीं खाया और इतने ज़्यादा उसने बॉयल किए हुए थे। तो कह रही थी कि भाभी मुझे पता था आप जो है ना शौक से खाती हैं, तो मैंने आपके लिए किया। और मैंने तो फिर जो है खूब, मुझे अंडा चने का बड़ा मज़ा आता है। हालांकि मुझे अंडा कोफ्ता या मुर्ग चने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अंडा बहुत पसंद है चने में। तो आप लोग मुझे बताएं आपको किस किस्म के चने पसंद है। और यकीन माने इतने मज़े के चने बनाए हुए थे, इतने मज़े के, बिल्कुल बाजारी स्टाइल के चने थे। मैं कहती हूँ कि लाहौर में लाहौरी चने जो होते हैं ना, वो सेम एज इट इज़ को मतलब सही बाज़ार के जो लाहौरी चने फेमस है ना, वो उन्होंने घर में बनाए हुए थे, परफेक्ट थे। बहुत इंजॉय किया। और यकीन माने अब जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना मैं, तसल्ली से ईद के बाद अब मैं आपको इंशाल्लाह दर्द दर्द जो है ना वीडियो शेयर करती रहूँगी, जो मैंने कोशिश की थी बनाने की। तो ये अब मिलके सब जो है ना नाश्ता करें। नाश्ते की इस वक्त फटाफट तैयारी इसलिए भी होती है कि फारिग हो जाए, फिर उसके बाद कुर्बानी होनी है। मैंने कुर्बानी का क्लिप बनाया था, लेकिन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि उसमें ज़रा ब्लीडिंग थी। और वो ना रहमत ने रिकॉर्ड किया, तो वो उसने ना ज़िबा करने का सारा कर दिया। तो मैंने कहा नहीं, वो मेरा दिल नहीं किया। पता नहीं क्यों मेरे दिल को कुछ होता है, मैं देख नहीं पाती। इवन कि वो वीडियो रहमत ने शूट की थी, मैं तो उस वीडियो को भी नहीं देख सकी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ। अच्छा जी, अब ये हो गए शाम का वक्त, जब हम फ्री हो गए कुर्बानी के हिस्से बांटने के। अब बारी आती है कुर्बानी को बांटने की। और शाम का जब टाइम स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम के बाद डिवाइड हो गया कि किसने कहाँ जाना है बांटने। क्योंकि गर्मी का मौसम होता है ना, तो कोशिश होती है कि गोश्त को टाइमली जो है ना सब तक पहुंचा दिया जाए ताकि ख़राब ना जाए। और ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये शाम की है, जब हम रेडी हो गए फ्रेश। तो ये मैं अपने हस्बैंड के साथ जो थी वो पिक्चर्स बनवाने गई थी। और पिक्चर्स बनवाते बनवाते फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली और वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और अब ये मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो बना रहे हैं और मैंने उसी तरह आपके साथ ये शेयर कर दिया है। पिक्चर्स मैंने खींचने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी वीडियो बन गई, तो मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दी। और ये जो है ना हम तैयार। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड। और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और तैयार हूँ। ईद का फर्स्ट डे है और अब शाम हो गई है, 7 बज गए। नो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट मीट बिकॉज दिस इज़ बीटी ईद। तो शाम हो गई है, तो सांस चढ़ गया। मैं बहुत जल्दी में ख्वाब में कोई पिक्चर ले रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं जो ना व्लॉग का स्टार्ट करूँ और आपको ये बताऊँ कि अब मैं जा रही हूँ नुमान के साथ खाला की तरफ। 2 खालाओं की तरफ हमने जाना है। उसके बाद हमारी दावत है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने जो है, आप सबको पता है, उसने आज मेरी ईद वाले दिन दावत की हुई है। और दावत की वजह ये है कि उसको पता है कि हम आउट ऑफ सिटी अब हैं, तो हमें जाना होगा, तो वो हमें पहले दिन ही दावत पे बुला रही है, वरना हम दूसरे या तीसरे दिन जाते हैं। लेकिन अब यह है कि तीसरे दिन हमारी वापसी है, तो लिमिटेड टाइम होने की वजह से उसने आज के दिन मुझे बुला लिया। तो अब हम पहले इसलिए शाम को भी निकल रहे हैं। देखिए रोशनी है अभी हम निकल रहे हैं, ताकि हम आंटी खाला की तरफ से होके, आंटियों की तरफ से नुमान की होके, तो फिर हम दावत पे रात को पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा डिनर है। तो चलो चलते हैं फिर, और आप सबको भी ईद मुबारक।
और ये अब हम पहुंच रहे हैं खाला की तरफ, एक खाला की तरफ गए हैं और हम घर से खाना खा के निकले थे। तो अब उन्होंने जो है इस्तेमाल शुरू कर दिया, अभी उन्होंने टेबल लगाना शुरू ही किया, देखिए हम खड़े हो गए हैं। मैंने कहा नहीं हम नहीं खाएंगे क्योंकि मीठा भी था और चना चाट भी। अभी वो टेबल लगाने की तरफ ही आए तो हम जो है ना हमने कहा नहीं हमने निकलना, हमने अगली जो है ना खाला के घर जाना था। और यहाँ पर हम ज़्यादा देर नहीं रुक सके और हम चले गए आशी खाला की तरफ। वहाँ पर मैं व्लॉग बिल्कुल शूट नहीं कर सकी क्योंकि यकीन माने एक्साइटमेंट में मज़ा इतना आया, इतनी बातें, क्योंकि खाला का बहुत देर से जो था ना गिला था कि हम उनके घर नहीं जाते। तो जब हम गए तो यकीन माने इतना क्वालिटी टाइम था और इतनी वो खुश थी, इतनी खुश थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और इतनी खुशी थी कि मुझे वहाँ जाकर ना व्लॉग शूट करना भी याद नहीं रहा, मतलब बीइंग अ व्लॉगर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं वीडियो शूट कर लूँ। इतनी बातें और इतनी खुशी आंटी की ना, जो खुशी थी ना वो चेहरे से झलक रही थी, नज़र आ रही थी। मतलब आंटी इतनी एक्साइटेड थी। तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच आंटी, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, लेकिन आंटी मेरा व्लॉग ज़रूर देखती हैं। तो पता है आपको, जब मैं वहाँ गई थी तो आंटी मुझे मेरे व्लॉग्स के बारे में बता रही थी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि आंटी जो है ना मेरे व्लॉग्स जो है वो बड़े रेगुलर देखती हैं। और ये जी मैं अपनी दोस्त की तरफ चली गई हूँ। वहाँ जाके रात को जब खाना शाना खा लिया, तो खाना और ईद का मौका हो तो पिक्चर्स ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बस यही हुआ कि मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ हम दोनों ने खूब पिक्चर्स खींची, मज़े मज़े के पोजेस, जितने हमें पोज समझ में आ सकते थे ना और जितने हमें समझ आ रहे थे हमने वो सारे पोज मारे। और मैंने अगर आपके साथ सारी पिक्चर शुरू करती ना तो फिर आप शायद समझा आधे घंटे की वीडियो देखते। तो मैंने चंद पिक्चर्स मज़े मज़े की जो थी मुझे लग रही थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। और ड्यू टू प्राइवेसी इशू के, मेरी दोस्त का थोड़ा सा प्राइवेसी इशू है, वो कैमरा जो है वो नहीं आ सकती, तो मैंने उसकी पिक्चर्स ब्लर कर दी हैं, लेकिन पिक्चर्स में आपको पोजेस नज़र आ रहे होंगे। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग, क्योंकि मैं ईद के दिनों में इस कदर मसरूफ़ रही कि ये अगले दिन जो है मम्मी के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर सके घर पे। और आगे आगे मम्मी के साथ कैसे टाइम होगा वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ईद के मौके पर मम्मी के साथ मैंने टाइम नहीं गुजारा क्योंकि घर में जो थी वही मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, आना जाना बहुत ज़्यादा था, तो अम्मी के लिए प्रॉपर टाइम नहीं था। तो ये मज़ेदार सा जो था ना, ये अम्मी ने ट्राइफल बनाया था। ओह माय गॉड, इतना मज़े का पुलाव और ट्राइफल बनाया था ना, आप यकीन माने कि अम्मी के हाथ का पुलाव, मैं कहती हूँ कि नुमान कहते मज़ा आ गया। और हमने अम्मी से कहा था कि ईद के दिनों पे ना खा खा के आप हो जाते हो तंग, कि एक अम्मी जी एक सादा सा पुलाव बनाएं ताकि हम एक दफ़ा खुल के जो है ना वो बंदा खा लेना मज़ेदार सी। दो चार चीज़ें जब आप एक साथ बना लेते हो ना फिर कुछ खाया नहीं जाता। तो फिर अम्मी कहती क्या बनाओ, तो हमने कहा एक पुलाव बनाए, नुमान कहते यखनी वाला, और वो हम खाते हैं। और ताकि एक वो लाइट सा हो, तंग आ जाते हैं, जितनी ज़्यादा डिशेस होती है ना मज़ा नहीं आता। तो फिर ये अम्मी ने बनाया था और हमने खाया, और ये इतना मज़े का मीठा था और ठंडा होके तो और ही मज़ा आया। तो बड़ा मज़े का अम्मी ने बनाया था, यकीन माने आपको इसकी जो लुक है ना वो भी अच्छी लग रही होगी। और ये हम सब बैठ के जो है ना खा रहे थे ठंडा ठंडा ठंडे ठंडे रूम में। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, ईद के मज़ेदार मोमेंट्स कोशिश मैं करती हूँ कि डिटेल से डिटेल आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन जितना भी कर सकती हूँ वो किया है। आगे ईद पे क्या हुआ, ईद की नई ताज़ी कहानियाँ हो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।